तो आज के दिन की शुरुआत होती है डब्बू को देखने से, क्योंकि आज मैंने कहीं घूमने जाना था और वो जाना था माता सुरकंडा माता के दरबार में। तो यही सोचते हुए मैं थोड़ी देर तैयार हुआ और अपनी ग्लव्स तैयार करके और ये सुंदर से फूल देखते हुए, धूप भी आ ही चुकी थी, तो इनको देखते हुए मैं निकल पड़ा अपनी सड़क की तरफ, क्योंकि मुझे लेने आने वाला था कोई और। तो चलिए हम निकल पड़ते अपने सफ़र की तरफ। और बीच में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी आती हैं, तो यहाँ पे हमने बिना एक्टिविटी किए निकल पड़े और ये सुंदर से नज़ारे बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन प्यारे से खूबसूरत पहाड़ों को देखते हुए, हिमालय की चोटियों को देखते हुए मैं अपने फ्रेंड के साथ निकल पड़ा सुरकंडा माता मंदिर। बीच में मठ आता है जहाँ की मैं आज तक नहीं गया, और फिर इन्हीं नज़ारों को देखते हुए हम पहुँच गए सुरकंडा। और ये पीछे वाला रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन हमने चूज़ किया आगे वाला रास्ता। तो ये आगे वाला रास्ता है और यहाँ से सारे भक्त लोग लगभग यहीं से जाते हैं। और थोड़ी देर में हम ये कद्दूखाल मार्केट पहुँच गए। ये कद्दूखाल मार्केट है और यहाँ से देखिए तो ऊपर चोटी दिख रही है, वो सुरकंडा माता मंदिर। तो चलिए सबसे पहले गेट से ऊपर चलते हैं। तो सुरकंडा मंदिर जाने के दो रास्ते हैं, या तो पैदल जाओ या ट्रॉली से। तो ट्रॉली 9 बजे खुलती है, लेकिन हम पहुँच गए थे 8:30 बजे, इसीलिए हमने सोचा पैदल चलने के लिए। तो चलिए पैदल चलते हैं। और बीच में देखिए फिर ऐसी चढ़ाइयाँ आती है जिसकी वजह से हमारी सांस फूली, लेकिन बीच में ऐसे नज़ारे दिखते रहे तो हमारा टाइम पास अच्छे से हो गया। और अभी तो हमें टॉप में जाना था, जहाँ से कि बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे दिखने थे। और ये देखिए शुरुआत हो चुकी थी इन सुंदर नज़ारों को देखने के लिए, और आखिरकार हम मंदिर में भी पहुँच ही चुके थे। तो चलिए अब शुरुआत थी गेट से अंदर जाने की, तो ये भी हमने पार कर लिया और आखिर में माता के दर्शन हो ही गए। अब हमने सबसे पहले परिक्रमा की और इन सुंदर से पहाड़ों को देखा, जो कि ऐसा लग रहा था कि हम एकदम इन हिमालय के सामने पे हैं। और ये रहा माता सुरकंडा माता का मंदिर। तो सुरकंडा माता के जस्ट सामने आपको पूरा हिमालय दिखेगा, जो कि ऐसा लगेगा कि हमारे सामने। और अब नारियल फोड़ने का टाइम आ चुका था, तो बड़ी मुश्किल से तो पहले मैंने इसको छिला, और छिलते छिलते मुझे पता चला कि मेरा हाथ ही कट गया। लेकिन चलो इस चीज़ को भूलते हुए अब मैंने फिर से आखिरकार पूरा नारियल छिल ही दिया। और ये छिल के बड़ा प्यारा लग रहा था। ये मेरा हाथ कट चुका था और अब इसको फोड़ने का टाइम आ चुका था, और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ऐसा फूटेगा। तो चलिए नारियल को फोड़ ही दिया था मैंने, और अब टाइम आ चुका था इसको चढ़ाने का। तो सबसे पहले शिव मंदिर, फिर हनुमान मंदिर, और उस तरफ फिर सारे मंदिर में मैंने एक एक करके धूपबत्ती जला के और इस प्रसाद को चढ़ाया। और लास्ट में हनुमान जी के दर्शन भी हो गए, और फिर थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करते हुए अब टाइम आ चुका था घर जाने का। अब बीच रास्ते में सबसे पहले हमने ली माता सुरकंडा माता की सुंदर फ़ोटो। और ये आप सुरकंडा माता के इतिहास भी पढ़ सकते हो। और रोपवे में देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी थी, और हम भी दुकान में पहुंच के सबसे पहले पकौड़ी खाई और उसके बाद अपने घर को निकल गए। और बीच में फिर से हमने इस सुंदर से नज़ारे के साथ फ़ोटो खिंचाई, और थोड़ी देर में मैं पहुंच गया घर। सबसे पहले दिया मम्मी को प्रसाद, और ये डब्बू तो मेरा इंतज़ार करता रहता है, तो इसको थोड़ा लाड़ प्यार करते हुए आज का दिन भी मेरा यहीं पे ख़त्म हो गया।